नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, सीईटी की डेट आपकी घोषित हो चुकी है और ये आज की क्लास हमारे सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तथा जो भी साथ में हाईकोर्ट एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कला संस्कृति की ये टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होगी। और इसमें दोस्तों आज हम कला संस्कृति की पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको क्लास अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि सीईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट की। कला संस्कृति की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस क्लास में जाकर दोस्तों कला संस्कृति के और भी टॉप 20 प्रश्नों की क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इनमें जाकर दोस्तों ज़रूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी की भी क्लासेस अपलोड हो रही है, कंप्यूटर की भी हो रही है, साइंस की भी दोस्तों जल्दी आपके स्टार्ट होगी। तो सभी की सब्जेक्ट वाइज दोस्तों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, उसमें जाकर इन टॉप 20 प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अलाउद्दीन ये खिलजी है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना के दुर्ग को, किस दुर्ग को दोस्तों? सिवाना के दुर्ग को जीत कर उसका नाम बाद में उन्होंने खैराबाद रख दिया था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जालोर का नाम क्या रखा था? जालोर का रखा था दोस्तों जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद। तो ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खैराबाद किस का नाम रखा? सिवाना का। तो स ऑप्शन आपके यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो जुगलमैन चरित्र की रचना दोस्तों ये की गई कृष्णदास पेहारी द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदास पेहारी द्वारा। द ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है अगला, दुगारी चित्रशैली का संबंध है। तो दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है दोस्तों? दुगारी का संबंध है बूंदी चित्रशैली से। किससे है? बूंदी चित्रशैली से। द ऑप्शन यहां पर सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है, तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है दोस्तों किससे? ढूंढाड़ी से। इन सभी का संबंध है किससे दोस्तों? ढूंढाड़ी से। ये इनकी सभी की क्या है? उपबोलियां। स विकल्प यहां पर सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, ढिंगोल क्या है? तो इनमें से दोस्तों ढिंगोली है यहां पर। ढिंगोली क्या है? यह दोस्तों स्त्रियों द्वारा रखा जाने वाला एक वर्त है। विकल्प यहां पर सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राव जैतसिरो छंद के रचयिता है। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। बिट्टू सूजा इसके जो रचयिता है राव जैतसिरो छंद के, कौन है दोस्तों? बिट्टू सूजा। विकल्प यहां पर हमारे सही उत्तर होगा। 7 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है बारा में। कहाँ पर है दोस्तों? बारा में। और बारा में भी कहाँ पर? सोरसेन बारा में। और दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी माता की पीठ की पूजा की जाती है? तो किसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा। और माघ शुक्ल को ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि माघ शुक्ल को यहाँ पर मेला पड़ता है, गधों का मेला पड़ता है। यहाँ पर गधों का मेला, इन परिसर में गधों का मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा मेला कब बढ़ता है ब्राह्मणी माता का मंदिर में दोस्तों? ये बढ़ता है माघ शुक्ल को। और इनके पीठ की पूजा की जाती है और सौरसेन बारा में इनका मंदिर स्थित है। द विकल्प होगा यहाँ पर हमारे सही उत्तर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों जय नारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास द्वारा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा।
और दोस्तों जय नारायण व्यास तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के दोस्तों ये संपादक भी रहे थे, तरुण राजस्थान। तो इसका भी नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, समाचार पत्र था, इसके ये दोस्तों संपादक रहे थे। और एक दोस्तों और प्रश्न पूछा जाता है कि आगी बाण जो समाचार पत्र था आगी बाण, इसका दोस्तों जो संचालन या शुरू किया था वो भी दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 में दोस्तों ब्यावर के द्वारा इस अखबार का चलाया गया था जयनारायण व्यास द्वारा। और इसकी एक और बात है दोस्तों आगी बाण की, ये प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। तो प्रथम अखबार कह सकते हैं हम, प्रथम दैनिक अखबार था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अविकल्प। बाकी आगे बाण के भी बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों अखबार था, प्रथम हिंदी दैनिक अखबार था, ब्यावर से दोस्तों 1932 में इसकी शुरुआत की गई थी। अविकल्प हमारा सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है परोपकारिणी सभा की स्थापना ही। तो दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने 1883 में, 1883 में। कहाँ से? उदयपुर से। कहाँ से दोस्तों? उदयपुर से। तो यहाँ पर जो हमें पूछा है कि स्थापना कब हुई, स्थापना हुई दोस्तों 1883 में। ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी इन जानकारी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, उदयपुर से इसकी शुरुआत दयानंद सरस्वती द्वारा और 1883 में। ब विकल्प सही उत्तर होगा हमारे। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो देखिए दोस्तों वृहत राजस्थान का जो महाराज प्रमुख है वो बनाया गया दोस्तों भोपाल सिंह को। किसको? भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह ये हमारे सविकल्प में, सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये थे दोस्तों मेवाड़ के। कहाँ के थे? मेवाड़ के। और 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान की दोस्तों स्थापना हुई थी। एकीकरण का भी अलग वीडियो बनाया है दोस्तों, ये एकीकरण से संबंधित प्रश्न है। अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, एकीकरण के अलग सेपरेट वीडियो में जाकर एकीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, या तो हमारे सविकल्प सही उत्तर, इसका ध्यान रखिएगा। वृहत राजस्थान से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक पूछा जाता है कि ये तो महाराज प्रमुख ये बनाया गया था किसे? भोपाल सिंह को, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। और एक पूछा जाता है दोस्तों उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों कोटा के भीम सिंह को। किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। और जो राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों, ये तो महाराज प्रमुख है, एक आता है दोस्तों राज प्रमुख, इसे बनाया गया, क्या बनाया गया? राज प्रमुख। ये बनाया गया दोस्तों मान सिंह को। किसे? मान सिंह को, जयपुर के मान सिंह को। तो अच्छे प्रश्न बनते हैं वृहत राजस्थान से, तो हमारे जो सविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर द्वारा की गई। किसके द्वारा? जनार्दन राय नागर द्वारा 1936 में। कब की गई? 1936 में। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, जस्सा ओढ़ण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? तो दोस्तों जस्सा ओढ़ण का संबंध है किससे? भवाई नृत्य से। किससे है? भवाई नृत्य से। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों आपको जो अलग से जानकारी बताई जा रही है वो अलग से जानकारी दोस्तों आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और जो सरल प्रश्न है जिनसे कोई अलग जानकारी दोस्तों मिलती नहीं है उनका हम सीधा उत्तर दे रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आप मुख्यतः पढ़ते नहीं हैं और RSM SSB बोर्ड द्वारा ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको दोस्तों अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ये आपके होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि जो संधि हुई बीकानेर और अंग्रेजों के मध्य संधि
ये हुई दोस्तों 1818 में। तो डेट तो हमें दे रखी है, मार्च 1818 में हुई थी और डेट है दोस्तों 21 मार्च। ध्यान रखिएगा 21 मार्च 1818 में दोस्तों इनके मध्य संधि हुई। और हस्ताक्षर किए दोस्तों किसने? काशीनाथ ओझा ने। किसने किए दोस्तों? काशीनाथ ओझा ने। ब विकल्प यहाँ पर सही होता है। तो ध्यान रखिएगा यह तो पूछा है कि हस्ताक्षर किसने की, लेकिन दोस्तों जो संधि की थी, संधि करने वाले थे वो थे दोस्तों सूरत सिंह। कौन थे? सूरत सिंह। इनका नाम भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये तो पूछा है हमें क्या कि हस्ताक्षर किसने की, लेकिन जो संधि की थी वो की थी दोस्तों सूरत सिंह ने। तो काशीनाथ ओझा यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि नृत्य रतन कोश की रचना किसने की। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये कम्युनिटी टैब में भी दोस्तों हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका भी दोस्तों आप अवश्य जवाब दें। और ज़्यादातर जो उत्तर देते हैं वो दोस्तों गलत देते हैं। ये कम्युनिटी टैब में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कई लोगों ने इसका उत्तर दोस्तों मंडन दिया, लेकिन इसका उत्तर मंडन नहीं है। नृत्य रतन कोश की जो रचना की थी वो की थी दोस्तों कुंभा ने। किसने की थी? कुंभा ने। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों ये संगीत राज के दोस्तों 5 कोश थे, उनमें से एक कोश है ये नृत्य रतन कोश। इन पांचों की बात करें तो पहला तो दोस्तों नृत्य रतन कोश हो गया। दूसरा है दोस्तों आपके पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश। तीसरे की बात करें तो तीसरा है आपके गीत रतन कोश। क्या? गीत रतन कोश। चौथे की बात करें तो ये चौथा है आपके रस रत्नाकार नाम आता है। पांचवा है दोस्तों आपके वाद्य रतन कोश। क्या? वाद्य रतन कोश। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों संगीत राज के 5 कोश है। पहला तो है दोस्तों नृत्य रतन कोश, दूसरा है पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रत्नाकार और दोस्तों वाद्य रतन कोश। तो इन 5 कोशों को ध्यान में रखिएगा, 5 रतन कोशों को। ये संगीत राज के किसके दोस्तों? संगीत राज के प्रमुख 5 कोश है। इनमें से आपके प्रश्न बन सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा इसको। तो अविकल्प हमारे सही उत्तर होगा यहाँ पर, अविकल्प। और दोस्तों कुंभा द्वारा और भी कुछ रचनाएं की गई, जैसे एक नाम मिलता है दोस्तों संगीत मीमांसा। क्या? संगीत मीमांसा। एक नाम मिलता है और सूड प्रबंध। क्या? सूड प्रबंध। तो ये भी रचनाएं किसकी है? कुंभा की। किसकी है दोस्तों? कुंभा की। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों। तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था दोस्तों क्या? आहड़। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। आहड़ के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, कई प्रश्नों में हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो जो सारंगपुर का युद्ध है, तो जो हमारे ईस्वी दे रखी है 1437, इसमें ये हुआ था 1437 ईस्वी में। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। और ये हुआ था दोस्तों किसके मध्य? राणा कुंभा वर्सेस, ये हुआ था दोस्तों नाम आपको, राज्य आपको बताने में नाम बता रहा हूँ, राज्य आप बताइएगा। महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी के मध्य। तो बताइए दोस्तों राणा कुंभा कहाँ के थे दोस्तों? मेवाड़। तो मेवाड़ कब थे? गुजरात। यहाँ पर आपके ये एलिमिनेट हो गया, गुजरात के तो थे ही नहीं। और उस समय 1437 में जो मालवा का शासक था वो था दोस्तों महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। तो जो अविकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ और मालवा के मध्य दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, और उस समय मेवाड़ के थे राणा कुंभा और मालवा का था दोस्तों महमूद खिलजी। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ये भी युद्ध से संबंधित प्रश्न। कजवा का युद्ध जो कि 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कजवा के युद्ध में 1459 ईस्वी में दोस्तों जो औरंगजेब का साथ दिया था
वो दिया था दोस्तों जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ये थे कहाँ के? मारवाड़ के। कहाँ के थे? मारवाड़ के। अविकल्प सही उत्तर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर तो दे रखे हैं आपके मंदिर, और यहाँ दे रखे यहाँ पर क्या? स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है क्या? कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये दोस्तों नाथद्वारा में है, तो ये तो सही है। द्वारकाधीश जी का दोस्तों कांकरोली में है, ये भी सही है। यहाँ पर मथुरेश जी का दोस्तों जोधपुर में नहीं है, मथुरेश जी का जो मंदिर है वो है दोस्तों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो स हमारे यहाँ पर सुमेलित नहीं है। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो ये भी सुमेलित है। तो जो स विकल्प है ये हमारे सही उत्तर होगा, क्योंकि जो मथुरेश जी का मंदिर है ये दोस्तों जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? कोटा में। स विकल्प सही उत्तर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों सूफी संत मीठे साहब की दरगाह आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? ये दोस्तों गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और गागरोन का जो दुर्ग है दोस्तों वो उत्तम श्रेणी का एक प्रकार का जल दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है दोस्तों? जल दुर्ग। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का हमारे। अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये हमें पूछा है कि जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये दोस्तों थोड़ा प्रश्न गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो जसनाती संप्रदाय है इसकी स्थापना की गई दोस्तों किसके द्वारा? जसनाथ जी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जसनाथ जी द्वारा। और जसनाथ जी हमारे यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन थोड़े गलत हो जाएंगे। तो जसनाथ जी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और जो जसनाती संप्रदाय के जो होते हैं वो मुख्यतः जाट समुदाय के होते हैं। किस समुदाय के दोस्तों? जाट समुदाय के। और जसनादी संप्रदाय के दोस्तों 36 नियमों का पालन करते हैं। जैसे दोस्तों विष्णुई संप्रदाय 29 नियमों का पालन करता है, उसी प्रकार जसनादी संप्रदाय को जो मानने वाले होते हैं वो दोस्तों 36 नियमों का पालन करते हैं। और दोस्तों जसनाथ जी का जन्म के बारे में ध्यान रखिए, इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। गांव का जो नाम मिलता है वो दोस्तों कतरियासर। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में। और 36 उपदेशों का संकलन है दोस्तों यहाँ पर आपके शंभुदड़ा कोंडा। और शंभुदड़ा कोंडा है दोस्तों, इनके उपदेशों का संकलन है। इनमें शंभुदड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, एक तो शंभुदड़ा, एक नाम आता है दोस्तों कोंडा। ध्यान रखिएगा किसकी है दोस्तों? ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित रखते हैं ये। तो जो जसनाती संप्रदाय है वो थे इसके दोस्तों संस्थापक। और जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य का भी दोस्तों संबंध है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? वो भी दोस्तों किससे है? जसनाती संप्रदाय से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 प्रश्न। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जियोग्राफी की भी और दोस्तों साइंस की भी जल्दी ही क्लासेस अपलोड होगी। साइंस के अलावा दोस्तों बात करें तो कला संस्कृत की तो हमारी हो ही रही है, और कंप्यूटर की भी दोस्तों क्लासेस हो रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अवश्य देखें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सीईटी के एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं उनके लिए टॉप 20 प्रश्न है। समय कम है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिलेबस लंबा चौड़ा है और पढ़ने में इतना समय आप दीजिए, समय बिल्कुल दीजिए, लेकिन दीजिए समय किसको दोस्तों? एक तो रीजनिंग है आपके, उसको दोस्तों अवश्य समय दीजिए, क्योंकि रीजनिंग में आपके जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें पूरे में से पूरे आपको प्रश्न करने होंगे। और दोस्तों मैथ भी है आपके, तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, मैथ को समय दीजिए मिलाने के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं सीईटी में तो दोस्तों केवल और केवल ध्यान दीजिए किस पर? जीके पर, वो भी पुराने प्रश्नों पर। और पुराने प्रश्न आपके लिए लाएगा अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर देवें और आगे शेयर भी दोस्तों ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी हमारे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।